समय। प्रभु। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग नया हरे अध्याय कृष्ण। आरंभ करेंगे। तो हम लोग डेली कृष्णा बुक जो हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सब बोधयंता परस्परम तुष्यंति चा रमंति चा, हर 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 एस्पेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपना अपना, ये प्रभु जी अच्छा लगा मेरे को, ये आपको जो अच्छा लगा आप लोग भी बोलो। ठीक है, पढ़ो माता जी। कहाँ कौन सा अध्याय है? अब आप लोग पहले, हमारे यहाँ पे कौन है? मनी माता जी रहते हैं। मनी माता हरे जी, आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दो हरे माता कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 24वां, 24th, और गोवर्धन पूजा है इसका टाइटल। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावना अमृत तथा श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, ना ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से ये मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि जो श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है, वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, आगे अध्याय कौन सा है माता जी? अध्याय 24वां प्रभु जी, गोवर्धन पूजा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। नीता पाठक माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। जी। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है माता जी आपकी आवाज, थोड़ा पीछे से डिस्टरबेंस है। जी जी। सर्वज्ञ आवाज नहीं कृष्ण आ रही को माता ज्ञात जी? सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचार वश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन बने रहे कि तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और ना ही शत्रु और ना ही तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं, उनकी गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझसे भी कुछ भी गोपनीयता न रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है, और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है, उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है, उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है, या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सोनिया गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण ने यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद से उत्तर दिया, मेरे बेटे, वे यह उत्सव न्यूनाधिकारी परंपरा मरगत, बाबू जी कुछ वर्ड्स नहीं होता, परंपरागत है, क्योंकि न्यूनाधिक परंपरागत है। परंपरागत है, हम्म। क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराजा इंद्र की प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अंततः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को फल बनाने के लिए हमें बादलों को
चूर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जो बो सकते हैं, ना ही अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह उसे शोभा नहीं देता। हरे माता जी कृष्ण आगे माता बोलिए। जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। चित्रा माता जी। हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, इसे सुनकर ये यहीं से पढ़ना है ना माता जी? इसे सुनकर हाँ जी। भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा राजा इंद्र अत्यंत अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों से में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायैव विहितान ही तान, देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वज्ञ समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रसंग में न तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे और कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं। किंतु चूंकि वह गर्वित था, इसीलिए उन्होंने उसे पाठ पढ़ाना शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन के ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निर्गुणा देवी दासी माता जी। कृष्णा, इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बात करने लगे मानो वे नास्तिक हो और कर्म मीमांसा के दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक कोई फल प्राप्त नहीं दे सकता। उसका उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने प्रभु की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन में के इन सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, है पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध जीवनों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि विभिन्न कर्मों से के प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। महाराज नंद तथा अन्य
गुरुजनों के तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि यही तथ्य है, उदाहरणार्थ कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने का कारण नहीं है। इसमें श्री भगवान का भी हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अंततः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है। इसमें श्री भगवान की स्वीकृति प्रसाद आवश्यक है। अंततः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस तर्क को अमान्य ठहराते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी फल नहीं दे सकते जिसने अपने नियत कर्म पूरा ना किया हो। अंततः देवता कर्म संपन्नता, कर्म परायणता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अंततः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विभिन्न देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं जो मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रूप से करें। वस्तः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं रहता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्याभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेद का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों को कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादकों का व्यापार करना, गौओं की रक्षा या बैंक में लेन देन का कार्य करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रानी डांगी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है।
बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल वर्षाता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण के माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। हरे जी। कृष्ण उषा पारिक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ। किंतु इस समय मुझे ये इंद्र यज्ञ करने था। किंतु श्री कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी, आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा यह होगा कि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारी की है उसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंत तो गत्वा महाराज नंद को हंसना पड़ा। तब वालों ने श्री कृष्ण ने पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए। सारी गायों को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहां तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चांडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरि बोल माता जी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? और कंटिन्यू करेंगे, अध्याय बड़ा है और अध्याय, यस, चलो ठीक है। हमारे पास में थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, 3 मिनट देखेंगे जितना हो सका उतना। तो हम लोग डेली है, जब भी हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग भी ऐसा अपनी अपनी कृष्णा बुक में क्या करो, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो जो आपको, नहीं तो बाजू एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट बात। चलो ठीक है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक चीज माता जी, प्रभु जी, आप लोग सब क्लास में जुड़ रहे हैं, कोई लोग अभी तक जो कृष्णा बुक नहीं खरीदे, ठीक है, आजकल में आप जब कभी भी हो टेम्पल से मिल जाएगा, आप ले लो। हम लोग जब क्लासेस अटेंड करते हैं, एक चीज याद रखना माता जी, कल मैं लेवल 2 में यही बोल रहा था, हम लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्रवणम। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करें? सबसे पहला काम हम लोग श्रवण करें, ठीक है ना? श्रवण करे के बाद में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ठीक है, ये क्या आया? हाँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं तो एक लिखने के लिए स्क्रीन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो श्रवण करना है, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन के आप क्या कुछ नोट्स बना रहे? क्या हमारा कलयुग में हम लोग मंद मत हो, हमारे को भगवत में बताया गया कि भाई हमारा अल्पायुष्य रहता है, सुनना भी हमारे, सुन के हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? सुने सो चीज, श्रवण करे सो स्मरण करना है, एक बार फिर से याद करना है। क्या बोले आज क्लास में? उसको बोलते हैं स्मरणम। फिर से याद क्या करे? हाँ, वो एक बार करना है। फिर बाद में लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग
हम लोग को सबको, मेरे को सबको, मैं भी वही करता हूँ, आप भी वही करना चाहिए। निधि ध्यासनम, निधि ध्यासनम यानी जो तीसरा पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, हमको क्या पढ़े आज क्लास, ये जो सीखे हम लोग जीवन में अप्लाई करे, कैसा करना कैसा है वो हमको करना है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्लास अटेंड करें, हाँ प्रभु जी एक अच्छा सा क्लास बोले, हम यस छोड़ दे के चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। क्लास जब हम लोग अटेंड कर रहे हैं, एक कहानी बोलता हूँ आज, सिर्फ कहानी बोलता हूँ, और हम लोग डिस्कशन कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग एक, जब जनक महाराज की कहानी में क्या बताया, जनक महाराज को एक स्वप्न आता। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। जनक महाराज को इतना भयानक स्वप्न आता, वो डर जाते। डर के क्या करते हैं, गांव में राज्य में बोलते हैं कोई मेरे को पंडित चाहिए, हाँ जो मेरे को मेरे स्वप्न के बारे में बता सके, वो मेरे को चाहिए। देन माता जी प्रभु जी कोई भी नहीं आते। एक दिन हो गया, दूसरे दिन समय होता है, सडनली एक जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण आता है, और वो कुर्सी पे बैठ जाता है। जो कुर्सी पे जनरली बिठा के प्रश्न पूछा जाता है गुरु के वैसा सम्मान से, वो बोलता है मैं तुम्हारे राजा का प्रश्न दूंगा। तो राज दरबार वाले जल्दी उसको अच्छा सा सम्मान से ऊपर बिठा देते हैं। राजा को मालूम होता है कौन आया है। यस चलो, सब लोग राज्य में पुकारा हो जाता है, सबको बोल देते हैं कि भैया आओ, हाँ कोई राजा का संदेह दूर करने के लिए आया है। देन वो सब एकत्रित होते हैं, जनक महाराज का दरबार बैठ जाता है, और और वहां पे वो ब्राह्मण बैठ जाता है। बैठ के वो ब्राह्मण 8 जगहों से, जैसा कन्हैया 3 जगहों से टेढ़ा है फिर भी मेरा है बोलते हैं ना अपन लोग, तो 8 जगहों से वो टेढ़ा रहता है, उसका नाम है अष्टवक्र। वो क्या करता है, उसको वो जैसे ही लोग देखते हैं, दरबार में उसको लोग देखते हैं, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। देखो माता जी, ये कहानी से बहुत सारी चीजें सीख मिलती है, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत को फिर हम लोग वैसे ही लेके जाएंगे अब। हाँ, तो ये कहानी के बाद में एंड कर दूंगा क्लास। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे आज के बारे में। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अष्टवक्र को देख के सब लोग हंसते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी, दिस इज टू मच। देन जब राजा पूछता है, राजा भी थोड़ा मुस्कुराता है, सब लोग हंस रहे हैं, राजा भी मुस्कुराता है, जनक भी, राजा जनक भी मुस्कुराते हैं। तो राजा पूछते हैं, वो राजा को और लोगों को देख के वो भी मुस्कुराता है। तो पूछे तो अब जब सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहा है। देन राजा पूछते हैं, एक बात पूछूं, पूछो, आप क्यों मुस्कुरा रहे और हम क्यों मुस्कुरा रहे, आपको मालूम क्या? तो बोलते हैं हाँ मालूम। तो आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे मालूम? मेरे शरीर टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से है ना, मेरे शरीर को देख के आप लोग मुस्कुरा रहे, मेरे को मालूम है। मैं टेढ़ा मेढ़ा इतना, हाँ मैं आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूंगा, मेरा शरीर ऐसा है, ऐसा मेरे शरीर को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो वो बोलते हैं, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं मालूम? हाँ हाँ, आपके अंदर जो परमात्मा को देख के मेरे को खुशी हो रही है। आप सब में वही एक ही परमात्मा दिख रहा है, सभी के शरीर में। ना तो मेरे को राजा दिख रहा है, ना तो प्रजा दिख रहा है, कोई सेनापति नहीं दिख रहा है, सब में मेरे को एक परमात्मा दिख रहा है। और आप में सब में एक परमात्मा है, लेकिन अपने आप को आप शरीर समझ रहे हो। ये देख के मेरे को आप पे दया आती है, मेरे को हंसी आती है। माता जी प्रभु जी फिर वो समझ गए, जनक महाराज समझ गए, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये अष्टवक्र ऐसा वैसा मामूली व्यक्ति नहीं है। वो सब लोग को राजा बोलते हैं, सब लोग इनको चरण छीलो, दंडवत डालो। सब लोग झुक जाते हैं, हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। धन अष्टवक्र हाँ बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आपका प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। नहीं, मेरे को एक बुरा स्वप्न आया, बुरा स्वप्न आया। वो बुरा स्वप्न क्या करूं, क्या वो बुरा स्वप्न आगे जाके वो वास्तविक होगा क्या, सचमुच में होने वाला है क्या? वो स्वप्न ऐसा क्यों आया? अष्टवक्र बोलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो, कि जो स्वप्न तुम देखे, जो स्वप्न तुम देखे वो भी इल्यूशन, इमेजिनरी था, वो भी एक भ्रम है। अब जो तुम जी रहे हो जीवन, ये भी एक भ्रम है।
ये भी एक सपना है। जो तुमको सपना आया, जो तुम डर गए, वो भी वो एक मात्र कुछ घड़ी का सपना था। एक घड़ी, दो घड़ी, यानी कुछ काल, 1 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट का सपना था। अब जो तुम जीवन जी रहे हैं ना माता जी, प्रभु जी, हम सब भी क्या कर रहे हैं? सपना जी रहे हैं। तो ये भी एक भ्रम है। तुम ये समझ रहे हो, तुम ये मैं राजा हूं, तुम ये समझ रहे हो ये शरीर में, ये टेढ़े मेढ़े शरीर में मैं, मैं हूँ, शरीर दिख रहा है ना तुमको, ये भी मैं एक सपना है। साथ बस 50 साल, 60 साल सब लोग ये सपन में से जाग जाएंगे। जागे तो कहाँ जाना है, वो इम्पोर्टेंट है समझना। सपनों के पीछे मत पड़ो। ये जो भ्रम हम जो जी रहे हैं ना, ये जीवन के पीछे भी मत पड़ो। तो हमको इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या मिलती है? हम लोग सुबह में भगवान की भक्ति में नहीं आए, लोग क्या करते हैं, सुबह में टॉयलेट जाते हैं। सुबह में टॉयलेट जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे तक फिर टॉयलेट जाने के लिए फिर प्रयास ही करते हैं। कैसा मैं टॉयलेट जाऊंगा, है ना? कैसा कमाऊंगा, कमा रहा क्यों? कमा रहा इसलिए टॉयलेट जाने के लिए। मैं बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु जी क्या बोल रहे हैं सब गली, अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता है। हर कोई यही देख रहा है, कैसा मैं जो ऊपर से खाता हूँ, कैसा मैं निकाला हूं, यही मेरी जीवन है। लेकिन वास्तविकता ये जीवन नहीं है। हमको ये समझना है, शरीर निर्वाह के लिए खा रहे हैं। आज भक्ति में आ गए हैं, आज भी हमको टेस्ट, कहाँ वो होटल में अच्छा टेस्ट, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीभ के टेस्ट को जो कोई भी खाता है, वो जीभ एक वैश्या है। वैश्या को भी टेस्टी टेस्टी चाहिए, इसलिए वो क्या करती है, कभी ये पुरुष के साथ में, कभी वो पुरुष के साथ में। जीभ को वैश्या मत बनाओ। कभी भी पत्नी, कभी कभी ठीक है, भगवान को चढ़ गया प्रसाद, नमक नहीं है, मेरा तीखा हो गया, थोड़ा ये हो गया, पत्नी पे झगड़ा। आज भी भक्ति में आ गए हैं, भक्तों में आ गए हैं, भक्तों के संग में जुड़ गए हैं। जो हमको मिला है, भगवान हमारा प्रसाद है। जैसा यज्ञ का प्रसाद, अभी हम लोग कल और डिटेल में जाएंगे। तो यज्ञ जब हम लोग कर रहे हैं, भगवान बोले ये दो, ये दो, ये दो, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। तो हमको भी जब भगवान को ऑफर करते हैं, ये भाव में करना है, हमारे टेस्ट के लिए नहीं बना रहे, भगवान के लिए बना रहे हैं। और हम लोग भी शरीर निर्वाह करते हैं, लेकिन शरीर इसलिए नहीं निर्वाह कर रहे जैसा भौतिक व्यक्ति क्या करता है, वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग शरीर निर्वाह इसलिए कर रहे हैं, भक्ति में टिके रहने के लिए। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा समय पे आने की कोशिश करो। डेली 7:30 की, अभी थोड़ा लेवल 1 क्लास हुए तक 7:30 में मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, क्लास ज्वाइन करो। और जब भी आप कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, प्लीज खरीद लो, खरीद लो। 200-250 रुपये में अपन नीचे छोटे मोटे नहीं हो जाएंगे। और जो जो अपने आप को थोड़ा बहुत, हमारे पास में पैसा है भाई, मैं किसी को मदद करना चाह रहे हैं तो हमारे ही भक्तों में जिसके पास में भगवत गीता नहीं है, आप दे दो, थोड़ा सा कम में दे दो। ये भी आप कर सकते हैं। ये भी एक तरह से क्या है, हाँ, हम लोग श्रील प्रभुपाद का मिशन यही नहीं है कि भाई ये ऑनलाइन वीडियो में आओ, यूट्यूब में मैं बोलूंगा, ये सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे, मैं कौन हूँ, सुशील प्रभु, ये सुशील प्रभु यूट्यूब है, बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं। नहीं, हमको कोई यूट्यूब में सब्सक्राइब लाइक नहीं चाहिए। हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये जो प्रचार चल रहा है कृष्ण भगवान का मिशन में, उसको बढ़ाना है। बढ़ाना ये भी कर सकते हैं, बुक्स भी हम लोग के स्कूल में ने तो कहाँ पे, जिसके पास में नहीं है, जो खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास में वो माध्यम नहीं है, वो तो हम लोग कर सकते हैं। तो सब लोग, हर मेरे को तकलीफ क्या होती है, मैं जब स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ तो आप देख के पढ़ते हैं, वो मेरे को तकलीफ होती है, वो अलग बात है। मेरे मेरे शिक्षा गुरु, वो एक एक वो गुरु है, वो तो स्वयं पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, स्वयं कृष्ण आपके घर में आएंगे जब भगवत गीता, कृष्णा बुक, ये सब क्या है, कृष्णा बुक स्वयं कृष्ण है। बुक अभी भी आप लोग खरीदे नहीं, जितने दिनों से मेरी क्लास चल रही है, मैं हाथ जोड़ से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुक ले लो। अभी भी संकोच कर रहे हैं, अभी भी संकोच कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है थोड़ा। तो आप समझो माता जी, प्रभु जी, सीरियस हो जाओ। अब हम लोग क्या करना है, देखो माता जी, क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, जीव जागो। यस, जीव को जगा रहे हैं। कौन जगा रहे हैं? भगवान जगा रहे हैं, जाग जाएंगे। तो कल डिटेल में ये गोवर्धन पर्वत में मेरे को आप सब मुंह खोलना है, मेरे को कल और परसों मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सब आज जो सुने गोवर्धन पर्वत में भगवान क्या क्या बोले, क्यों बोले, क्यों नहीं करना बोले, यज्ञ इनकी छोड़ो उनकी करो बोले, क्यों बोले, अपना अपना व्यू, अपना अपना व्यू कल बोलना है। जो नहीं बोले हैं
वो भी बोलना पड़ेगा मेरी कक्षा में। और कुछ वो आपकी मर्जी है, वीडियो ऑन करना नहीं करना है, लेकिन बोलो, कुछ तो बोलो, ठीक है। मैं ये क्लास को यहीं रोक रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम लोग डिस्कशन चालू कर स्टार्ट करें, वैसे ही इसको कंटिन्यू गोवर्धन पर्वत को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हाँ प्रेषा माता हरे जी कुछ कृष्ण बोलो। प्रभु जी जी। प्रभु जी, हमारी वो लेवल हरे 2 की कृष्णा क्लास जो प्रभु जी। मॉर्निंग में होती है वो हो हरे पाई कृष्ण। है 2 दिन? क्योंकि मुझे हाँ तो, मैं तो हो गई। अटेंड नहीं कर पाई प्रभु जी। मैं तो क्यों? लिंक पे जा रही थी, वहां पे हाँ तो आप हो ही लिंक नहीं पे रहा था क्यों कुछ आए? भी। आप हमारे को ग्रुप में आना है ना, जो भी ज्वाइन होते हैं ग्रुप बनाया है, ग्रुप में आना पड़ेगा। तो ग्रुप में प्रभु जी मैं वो जो कौन से वाले ग्रुप में प्रभु जी? मैं तो हूँ ग्रुप में, बट मुझे पता ही नहीं चला क्लास कहाँ हुई है। मैं तो ढूंढती रही क्लास कहाँ ग्रुप हो रही है। ग्रुप में मैसेज डाला गया ना, वो तो डिस्कशन वाला जो है वो। डिस्कशन में कल भी प्रभु डाला जी गया, सेम हम भी। लेवल 2 के ग्रुप में भी डाला गया। नहीं कल प्रभु जी, मैं प्रभु तो जी हमको भी ढूंढती नहीं रह मिला गई। लिंक मुझे सर तो प्रभु दो जी दिन से मैं लेवल 2 का। परेशान हो गई क्लास कहाँ हो रही है। मैंने तो बहुत बार लीव कर रही हूँ, आ रही हूँ, पता ही नहीं चला। सॉरी माता जी, वो मेरे से कुछ गलती सेम हो गई प्रभु जी शायद। सेम हमारे नहीं साथ भी प्रभु जी, सेम मैसेज हुआ तो है। सब में कल था, हम ढूंढते रहे हमें मिला ही नहीं। दूसरे जी लेवल जी, में मैं भी तो था, दो दिन डिस्कस से वाले में भी मैं था। तो 2 दिन से परेशान हो गई प्रभु जी, ये कहाँ मिस हो गई आज है भी क्लास। प्रभु जी मैं तो आप छोड़ देती हूँ, मेरे कि आप आज भी मिलेगा। आप डायरेक्टली हमारे निर्गुणा माता जी से नंबर था, नहीं तो हमारे एडमिन थे ना, काफी लोग थे एडमिन। मेरे मेरे को भी आप डायरेक्ट फोन करे तो मैं आपको उसमें, मैंने प्रभु जी मैसेज ड्रॉप किया था, मैं तो मिस लेकिन कर मैं गई दो बाद में दिन देखा देखा। लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी माता जी, आपको अरे मेरे वजह से नहीं, तकलीफ ऐसी हुआ। कोई बात नहीं है, लेकिन बट आप अच्छा सा ग्रुप में रहो, मैं इमीडिएटली डालता हूँ। मैं फ्राइडे, देखो सैटरडे क्लास है ना, मैं फ्राइडे ही मैसेज डालता हूँ, तो आप लोग। और मैं लिंक बार बार बदलता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं ये देखता हूँ कि ओल्ड जो लोग नए न्यूली जो ज्वाइन होते हैं वो लोग, उनको मैं बोलता हूँ कि सब लोग आना है, लेकिन ओल्ड लोग आते हैं, वो लोग क्या करना है, ओल्ड लोग अगर आए तो थोड़ा शांत रहना है। वो लोग क्या करते हैं, मैं ही पढ़ूंगा, मेरे को ही बोलना है, मेरे को ही बोलना है। उसमें क्या होता है, जो नए लोगों को ना तकलीफ होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं। ये प्रभु जी ना हमेशा सुधीर प्रभु की ही सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, वो चले मैंने अपना जाते हैं रोटी ऐसा। खा लिया, मुझे भूख तो लगी। कोई बात नहीं, मैं कल मेरे से तकलीफ, मेरे से सॉरी आपको, प्रभु जी, मैं सॉरी। नहीं नहीं, मैं एक चुप नाम आपका सामने दिख रहा है तो आपका लिया। तो अखिलेश प्रभु, आपने आप कुछ हाथ उठाए हरे क्यों कुछ? कृष्ण प्रभु जी दंडवत अखिलेश, प्रणाम। दंडवत प्रभु माता जी जी। कल्पना माता जी। हाँ हमने कहा कल्पना माता जी। प्रभु जी मैं कह हरे रही थी कृष्ण कि सुन प्रभु रही जी। थी हाँ। कि प्रभु जी वो दीक्षा वाला है तो एग्जाम दे के ही दीक्षा मिलेगी क्या? नहीं माता जी, एग्जाम और एक आईडीसी का रहता है। वो आईडीसी यानी दीक्षा लेने के लिए आप में वो क्वालिटी है क्या, वो देखते हैं थोड़ा बहुत। वो आप आईडीसी का छोटा सा एग्जाम रहता है, वो आप देख लो। आपका ने आईडीसी का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको दीक्षा मिल जाएगी, मतलब। प्रभु जी मैंने नॉमिनेट प्रभु जी से बोला था तो कि ठीक है राइटिंग फिर। का काम मैं हम्म, नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ कांपते हैं। तो वो कहने अरे लगे ठीक है मैं देखूंगा आपको। ठीक है माता जी, आप अगर नहीं लिख पाए तो आप क्या करना, आपके साथ में जो कोई भी आपके लड़के ने, तो जो कोई भी रहते हैं वो लोग पढ़ने, उनको बोल देना, वो प्रश्न बोलेंगे आपको, आप उनका उत्तर दे दो। शिष्य क्यों बनना है, ऋत्विक क्या है, ऐसा कुछ कुछ रहता है, दीक्षा क्यों लेना है, गुरु क्यों चाहिए आपके जीवन में, बेसिक क्वेश्चन है। आप उनको बोलो, वो लिख देंगे, तो वो आप, हम लोग आपको एग्जाम, यानी नाम निष्ठा दास प्रभु जी आपको, आप उनके कांटेक्ट में है ना, प्रभु जी स्वयं आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। हम भी हरे हैं आपको कृष्ण। बता। हरी बोल नरेंद्र प्रभु, काफी दिनों के बाद में दर्शन हो गए नरेंद्र सिंह प्रभु के, आनंद आ गया। देखो वीडियो ऑन करे तो जरा सामने आते हैं, नहीं तो पीछे पीछे रह जाते हैं, इतने लोगों में मैं देख नहीं पाता था। क्या आनंद आ गया। अच्छा अखिलेश प्रभु, आप क्या अखिलेश माता जी क्या डाउट है? प्रभु जी मैं बताई ना अच्छा आपको कि आप, मैं वो कंफ्यूजन है वो मेरे को। हाथ आप नीचे कर लो, सोनिया गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम हम्म, वही कह रहे थे, हमको भी कल लिंक नहीं मिला था। लेकिन हम्म। प्रभु जी उसमें आपका वो आ रखा था कि 6 से 9 की क्लास है, लेकिन उसमें बार बार क्लिक कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था। वो 6 AM बोल के चले गया था एक्चुअली। यस, वो आप आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी आप ज्वाइन नहीं करें, तो कोई बात नहीं, मैं कल से प्रभु जी देख लूंगा, बहुत नेक्स्ट कोशिश टाइम करी मैं। थी। सॉरी, आई थिंक एक्सट्रीमली हमने सॉरी। सारे ही नहीं, ग्रुप में मैं हमने एक कल काम क्लिक करूंगा, करके आप देखे। टेंशन मत लो, मैं कल की और परसों की रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैं नहीं डालेंगे समझा, मैं डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोगों प्रभु को जी मिस हो गया एक मेरे एक वजह से। रिक्वेस्ट हो रहा है, एक हम्म, रिक्वेस्ट हम्म। कि सुबह ना प्लीज आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिए,
क्योंकि इतने सारे ग्रुप हो गए ना प्रभु जी, मिलते ही नहीं आपको, सही इतने बात, मैसेज आ रखे होते हैं। सही बात है, ये बात इसलिए सही है, ये बात सही है। लिंक वो चला जाता है इससे जल्दी जल्दी, ये बात सही है। ठीक है, मैं कल लिंक हमको शेयर, मेरे आई थिंक मेरे मेरे भेजेंगे। मेरे लेवल 2 के कोई भी नहीं है यहाँ पे अब आज। मैं किन्हीं को भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली मैं कर लूंगा। मैं स्वयं कर दे, एक्चुअली मैं डिपेंड रह के गलत करा, एक्चुअली मैं ही कर लेता हूँ सब। ठीक है, मैं कर लूंगा माता जी, अब से मैं कर लूंगा प्रभु यहाँ जी से। हम लेवल 2 में हैं, लेकिन नहीं हाँ नहीं, पोस्ट मैं नहीं है। मैं चंद लोगों को लीडर बनाया, चंद लोगों को लीडर हाँ जी बनाया, हाँ जी हाँ एडमिन जी। बनाया, को होस्ट बनाते जा रहा हूँ। वो लोग देखते हैं, मैं समझता था, पता नहीं वो लोग नहीं देख रहे हैं, बिजी है वो लोग हमसे ज्यादा। तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। स्मिति, क्योंकि स्मिता माता जी। हाँ। सुबह का भी प्रभु जी 6 बजे की क्लास ढूंढने में इतनी परेशानी हुई है। आज 15-20 मिनट्स तो क्लास ढूंढने में ही चले जाते हैं, कौन सा लिंक है, कौन सा लिंक है, कौन सा लिंक है, लेकिन आज का इसीलिए। प्रभु जी आज का लिंक तो नहीं आज डाल का रहे हैं आज आप। का प्रभु जी आज वो का 6 बजे, ना नहीं कल छह लेवल 2 बजे का ना। लेवल 2 का भी प्रभु जी हमको तो सुबह सुबह 6 बजे का भी क्लास ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमने अपने सारी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, छह अरे बजे बाप रे, वाली अरे सैटरडे अरे, संडे टोटल सारी। अच्छा अच्छा माता जी। इसलिए अच्छा, प्रभु कुछ जी हरे बताना कृष्ण लेकिन माता जी, प्रभु प्रभु। कभी जी कभी हमसे गलती हुई तो कैसा सुधारना बताना। देखो लेवल नहीं 1 में नहीं प्रभु जी, बस सुबह सुबह लिंक दे दिया करो हमको, बहुत हम उसमें बहुत खुश निर्गुणा रहते माता हैं। जी से आप कांटेक्ट में रहो, निर्गुणा माता जी प्रभु के जी मैं पास में लिंक है। 5:15 से 5:30 में क्यों डाल देती हूँ लिंक। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी, फिर भी वो क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो ये अपना अपना वाला नीचे चले जाता है। वो बोल रहे हैं आप निर्गुणा माता जी का नंबर लो, वो तो सेवा करने के लिए रेडी है। ओनली निर्गुणा माता जी आपको पर्सनली भेज देंगे, होना है आप उनसे कांटेक्ट में रहो। धन्यवाद स्मिता प्रभु माता जी, जी, हरे कृष्ण। हाँ जी हरे प्रभु कृष्णा जी। स्मिता माता प्रभु। जी। हाँ मैया, हाँ प्रभु जी, मेरा मेरा कुछ प्रश्न है। बोलो तो ना। मतलब क्या हुआ है कि 2 महीना हो गया, मैंने मेरा बेटा मतलब नहीं रहा अभी। हम्म। 10 साल का था, तो थोड़ा वो स्पेशल चाइल्ड था, वो नहीं रहा। तो अभी अच्छा। मतलब उसके कर्म करने के लिए हमको सबको मना कर दिया गया कि आप उसका, मतलब छोटा था ना, तो हम्म। हम लोग उसके लिए कोई पूजा कुछ भी नहीं रखा है। हम्म। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, मतलब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तो अब मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं उसके लिए कोई पूजा ऐसे कुछ नहीं कर रही, उसका कोई कर्म हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो क्या बोलेंगे निर्गुणा माता जी, आंसर। और एक बात प्रभु जी की, मंदिर में क्या अर्चना जब पूजा करवाई जाती है, तो क्या हमारे नाम के साथ हम उसका नाम ले सकते हैं अर्चना में? मतलब पहले लेते थे, अभी हम लोग ले सकते हैं या नहीं, मुझे समझ नहीं। ठीक है निर्गुणा माता जी, आपका टेक अवे क्या है। मेरे को इस विषय में तो ज्यादा मतलब पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है सुन रही हूँ, कुछ मैं आइडिया नहीं निकाल पा रही, लेकिन क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके परिवार वाले कुछ करने नहीं दे रहे। तो यहाँ के जो पंडित लोग जो होते हैं मंदिर के इसके, उन लोगों ने कहा कि अभी वो जो नासमझ है, तो उस पे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है करके कहा गया। तो 5th डे पे ही मतलब उसको कोई पूजा नहीं की गई उसके नाम से, बस लोगों को भोजन दिया गया, ओके क्लोज तो कर दिया। शादी पाठ तो कराया होगा ना उसको। ओके ओके, उसमें तो ठीक है शादी ठीक पाठ है होता है। माता जी, निर्गुणा माता जी, हमको हमको हमारा हमको हम ठीक है, मैं आप थोड़ा सा मेरे, मैं थोड़ा मेरे को समय नहीं है, मैं जल्दी से बोल दे के मैं चला जाऊंगा, फिर निर्गुणा माता जी देख लेंगे। तो जैसे माता जी बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। देखो माता जी, प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण बताते हैं, कर्म कांड बोलते हैं, ब्राह्मण जी बोल कुछ कुछ कभी कभी बताते हैं, करो 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 बोलते हैं, कभी जी कभी बोलते हैं नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली सुशील प्रभु के पिताजी भी जब एक रिसेंटली वो गुजर गए थे शायद, तो वो बोल रहे थे मेरे से, प्रो ब्राह्मण बोल रहे ये करना नहीं, वो करना नहीं। तो एक्चुअली देखा गया तो अब हम लोग हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं, हम लोग वैष्णव हैं। वैष्णव में जब भगवान से बहुत करीब का संबंध रहता है, तो एक्चुअली जब आपको ऐसा लग रहा है कि अर्चना ये सब क्या है, हाँ ये जो भी हम कर रहे हैं ठीक है, अगर आप उनका नाम नाम लेके कर रहे हैं, क्या गलत बात है, तो गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे सिंपल मैं बताऊं आपको, सिंपल, अगर आपको सचमुच में जो लड़का जो चाहे स्पेशल बॉय था, चाहे जो भी है, जन्म से ही कुछ ठीक नहीं था, देन वो तो चला गया जल्दी से। देन आपको क्या करना है, आपको या तो बच्चों का, बल्कि नहीं, इवन पूर्वजों का, दादा परदादा, हाँ उनके दादा, सब लोगों का भी, वो लोग कौन से योनियों में है, तो उनका उद्धार होना है, तो क्या करना है, हमको प्रहलाद महाराज बताते हैं, हर जी। चीज हमारे पास में ही है, हम लोगों को हम्म, वहां से लेना नहीं आ रहा है। हाँ 700 श्लोका में सब गूढ़ रहस्य है, 18,000 भागवत में सब चीज छुपा हुआ है, लेकिन लेना नहीं आ रहा है। हमको प्रहलाद महाराज की कहानी में क्या बताया गया, प्रहलाद महाराज यही तो बोल रहे थे,
क्या मेरे पिताजी का उद्धार कैसा होगा? हाँ, कुछ भी करो, आप मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। तो वो मुस्कुरा के नरसिंह भगवान बोले, बेटा तू जिस दिन जन्म लिया, तू जिस दिन जन्म लेके भक्त बन गया, उसी दिन तेरे ऊपर के 7 पीढ़ियां और आने वाले 7 पीढ़ियां का उद्धार मैं डेफिनेटली कर दिया। तो जब हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति एकादशी में एक एकादशी आती है मैया। वो एकादशी में एक ऐसी एकादशी आती है, उस दिन क्या होता है, ये जो कोई भी हमारे संबंधित जो कोई भी मृत्यु लोक में चले गए, मर गए, सॉरी मृत्यु लोक बोल रहा हूँ, मर के कोई और योनियों में भटक रहे हैं, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लिए, बाद में उन लोगों की चिंता अगर हमको है, तो वो एक एकादशी को अच्छा सा व्रत रह के, हमारे अब वो पितृलोक में चले गए ना, चाहे छोटा भी गया हो, लोग तो वही है, पितृलोक बोलते हैं। बड़े जी लोग रहो या छोटे लोग रहो, सो भी एक वेटिंग रूम है, जैसा ट्रेन में बैठते हैं रिजर्वेशन हॉल के लिए वेटिंग रूम रहता है। हाँ, हर जी एक का अलग अलग, वैसा वहां पे आर्यमा नाम का राजा रहता है, वहां पे सबको बिठाया जाता है। तो ये वहां पे बैठ गए। तो जब हम लोग हमारी भक्ति करके उनको अगर बोले एक माला मैं कर रही हूँ डेली, वो माला उनको चढ़ना चाहिए, फिनिश, उसका जी उद्धार करे आप। वो एकादशी एक करे, एकादशी एक करके अगर हमारे एकादशी का फल उनको दे दिए, उनका उद्धार हो गया। हमें बोल रहा ना माता जी, उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। वैष्णव ये काम करते हैं। हम लोग भी कभी कभी, मेरा मगर मालूम हुआ कि हमारे परिवार में कोई हेल्थ ठीक नहीं है, कभी कभी हमारे परिवार में किसी का डेथ डेथ हो गया है, कोई गोलोक को चले गए हैं, ऐसा बोलते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक माला ज्यादा करते हैं। कोई आईसीयू में है तो क्यों, प्रार्थनाएं, तो भगवान प्रार्थनाओं को जल्दी सुनता है। तो आप ये मत समझो प्रभु जी मेरे परिवार वाले ठीक है, अगर कर्मकांड नहीं कर रहे हैं तो अंदर से तो मन में चलते जा रहा ना, जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कन्हैया को बोल लो, क्योंकि माँ के दिल पे क्या बीतती है वो माँ को ही मालूम होता है। जी इसलिए तो ना, हाँ, 100 पुत्र जाने के बाद में वो रो रही थी, रो रही थी। कौन रो रही थी? धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। गांधार तो हाँ, इवन द्रौपदी भी रो रही थी। 5 पांडवा मर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी रो रही थी। तो माँ को तकलीफ बहुत मालूम होती है। तो वो तकलीफ अगर सचमुच में हमको माँ को ज्यादा प्रेम है, तो हम क्या करना है, थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करना, कन्हैया को मना लेना। मैं कहे कन्हैया, हाँ, अब उसकी जो अच्छी, अब ये बार तो मेरे गर्भ में आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट बार में किसी के गर्भ में मत गए, जैसा देखो। इसलिए मैं जी आपके, मैं अच्छी सी भक्ति करूंगी, एक माला मैं उनको दूंगी, तो भगवान की दया से वो गोलोक चला जाएगा। जी पता नहीं। और मैंने ये ऐसा उसको हुआ है, कैसा बोलूं, एक मैं बोल देता हूँ, रोक देता हूँ। ध्रुव जी महाराज की कहानी में क्या मिला हमको? ध्रुव महाराज तो चले गए, वो बोले मैं तो जा रहा हूँ ना, मेरे माँ आ रही है क्या? तो बोले, दूत बोले हाँ तेरी माँ भी देख और एक रथ में आ रही है। वो वो है माता जी, रियल वो है। अब यहाँ से निर्गुला माता जी देख लेंगे, मैं छोड़ दूंगा। माता जी मेरे से कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना, मेरे को अभी जाना है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। अभी कुछ भी है तो माता जी, निर्गुणा माता जी, आपको मैं होस्ट बनाया, आप जस्ट देख लेना, बाद में एंड कर दो मीटिंग को। मनीषा माता जी जरा आप भी देख लेना, आप भी सीनियर है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी। हरे कृष्ण।